हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप सभी के लिए मैं एक बड़ी न्यूज़ लेकर आया हूँ। आईपीएल की जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है उसको लेने के लिए बाबा रामदेव की पतंजलि ने अपना यहाँ पर नाम जो है वो रजिस्टर करना चाह रही है। क्यों ऐसा करना चाह रही है? क्योंकि जो बीबो है, बीबो जो है वो टाइटल स्पॉन्सरशिप थी आईपीएल की जिसके पास, उसने हाल ही में इससे अपना नाम वापस ले लिया है। बीबो ने ये इसलिए किया है कि जब से इंडिया और चाइना का विवाद चल रहा है उसकी वजह से जो चाइनीज कंपनी है उसको इंडिया में बहुत ही ज़्यादा घाटा लग रहा है। और इस घाटे से बचने के लिए बीबो ने आईपीएल 2020 की स्पॉन्सरशिप ने अपना नाम वापस ले लिया है। जो बीबो का जो समझौता था बीसीसीआई से, देखिए बीसीसीआई जो होता है वो आईपीएल को कंडक्ट कराता है और बीसीसीआई से ही किसी भी कंपनी को स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ती है। ठीक है, उस पे ही उसको प्रपोजल देना पड़ता है बीसीसीआई को, तब जाके उसको स्पॉन्सरशिप मिलती है। तो बीबो ने जब ये समझौता किया था आईपीएल से, वो किया था 2022 तक। अब 2022 तक इन्होंने समझौता किया था जिसमें हर साल बीबो जो था वो 440 करोड़ रुपए की भारी रकम बीसीसीआई को देता था। अब बीसीसीआई को 440 करोड़ रुपए की रकम, जो सबसे ज्यादा रकम थी, वो बीसीसीआई को आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए मिलती थी यहाँ पर। अब इसकी दौड़ में रामदेव बाबा की जो पतंजलि आयुर्वेदिक, जब से बीबो ने नाम वापस लिया है तब से आयुर्वेदिक कंपनी यहाँ पर दौड़ में शामिल हो गई है। अब बात करें इस आर्टिकल की, तो ये आर्टिकल जो है वो टाइम्स नाउ और इकोनॉमिक टाइम्स में छपे हुए हैं। बाबा रामदेव पतंजलि आयुर्वेद कंसिडर बिड टू बी टाइटल स्पॉन्सर्स ऑफ आईपीएल 2020। तो बाबा रामदेव की जो आयुर्वेदिक कंपनी है पतंजलि, वो यहाँ पर आईपीएल के लिए बिड अपनी लगा रही है। ये आपका जो इसमें हम कुछ आर्टिकल्स हैं जो इकोनॉमिक टाइम्स के, उसमें यो पतंजलि के स्पोक पर्सन है जिनका नाम है एसके तीजरवाला। तो एसके तीजरवाला ने इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए कहा कि वी आर कंसिडर द आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप फॉर द दिस ईयर। हम इस साल आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप कंसीडर करना चाह रहे हैं, सिंस वी वांट टू गिव द पतंजलि ब्रांड अ ग्लोबल मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि पतंजलि जो ब्रांड है वो ग्लोबल मार्केट बने। पतंजलि का जो ब्रांड है वो मल्टीनेशनल कंपनी बने, एक ग्लोबल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बने। तो इसलिए जो इसके तीजरवाला उन्होंने ये कहा है कि हम बीसीसीआई को, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया को, पतंजलि की तरफ से एक प्रपोजल भेजेंगे जिसमें कि इसकी जो स्पॉन्सरशिप होगी, टाइटल स्पॉन्सरशिप है, उसके लिए प्रपोजल को भेजा जा रहा है। तो इसके बाद ये भी इस कंपटीशन में शामिल हो जाएगी। जो पतंजलि कंपनी है वो भी 11 कंपनियों के साथ इस कंपटीशन में शामिल हो जाएगी। अब वो 11 कंपनियों में से कुछ बड़े नाम हैं, रिलायंस जियो, अमेजॉन, टाटा ग्रुप, ड्रीम 11, अडानी ग्रुप एंड बायजूस। तो ये बड़ी कंपनियां और पतंजलि, अब इसमें से किसको ये स्पॉन्सरशिप मिलती है देखने को होगा। ये हम आगे देखेंगे इसके बारे में। ये जिसको भी मिलती है, बीसीसीआई जिसको भी अप्रूवल देता है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि 440 करोड़ रुपए जो बीबो देता था इस कोविड-19 के क्राइसिस में, जब से ये पूरी इकोनॉमी को झटका लगा हुआ है, तो बीबो के अलावा ऐसा कौन सा ऐसा ग्रुप है जो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो 440 करोड़ की भारी रकम यहां चुका सकती है। ठीक है, अब अगर हम बीबो की बात करें, 2022 तक इसका समझौता है बीसीसीआई से। सिर्फ 2020 से ही इसने अपने नाम वापस लिया है, 2021 में वापस ही आ जाएगी अगर भारत में चाइनीज कंपनी की स्थिति सही रही तो ये देखना होगा कि बीबो कब वापस आता है और ये जो कंपटीशन है पतंजलि के अलावा जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, ये कौन जीतती है और आईपीएल की जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो किसको मिलती है। ठीक है, तो ये वीडियो आपका यही खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।